जो गीता का निष्काम क्रम का सिद्धांत है उसको जीवन का मूल बना लीजिए। उसमें कहा गया है कि कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्वा कर्मणि। जब श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जीवन में अच्छा क्रमशील होने के लिए जरूरी क्या है कि हम कर्म के फल से खुद को हटा लें कि कर्म का फल क्या होगा। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सपोज एग्जाम के 3 दिन पहले आप बीमार हो गए और बीमार होने के बाद आप फेल हो गए और आप दुखी हो गए, तो इसका मतलब है आपको फल की बहुत चिंता है और आप फल से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आए होंगे, टीचर्स भी होंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ कर्म सिखाएं। जब ये संवाद हो रहा होता है तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, जी ये कैसे संभव है कि मैं फल से तो खुद को डिटेच कर लूं कि फल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़े और मैं कैसे क्रमशील हो सकता हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रम ही जीवन है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप एक धनुर्धर हो और आपने किसी चीज पे निशाना लगाया, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जो बार बार चल रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट, उस पे आपने निशाना लगाया, तो आपका बल, आपका नियंत्रण, आपका अधिकार किस चीज पर है? आपका अधिकार है अपने धनुष पर, आपका अधिकार है अपनी दृष्टि पर। लेकिन आपने अपने धनुष से तीर छोड़ा, उसी वक्त जिस निशाने पे छोड़ा वो निशाना ही वहां से हिल गया और आपका तीर चूक गया। तो आप परेशान ना हो क्योंकि आपने अपना क्रम कर दिया। उस ऑब्जेक्ट पे आपका अधिकार नहीं है कि वो वहीं खड़ा रहेगा आपके धनुष से तीर निकलने के बावजूद भी। मैंने ये पाया है कि जहां जहां हमने अपने आप को क्रम से तो बहुत अटैच रखा, हमारे कार्य से तो बहुत अटैच रखा, बहुत प्रेम से उस कार्य को किया, लेकिन उसकी फल की चिंता कभी नहीं की। कैसा भी फल आए, हम फेल हो, हम पास हो, कैसा भी आए, तो हमारा जीवन बड़ा सहजता से गुजरता है। जीवन में खुश रहने के लिए और सफल होने के लिए एक ही सिद्धांत है कि हम निष्काम के सिद्धांत को अपनाएं और अपने क्रम से प्यार करें।